अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 है ये। बोल रहा है 1 + sin x tan x = 5 cos x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन cos। अच्छा, cos में एक्सप्रेस करना आसान हो गया हमारे लिए क्योंकि ऑलरेडी चीजें हमें पता है कि करना क्या है। तो लेट्स जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। 1 + sin x tan x = 5 cos x। ठीक है जी। तो अगर हम 1 + sin x और इस 10 को हम चेंज कर दें sin x/cos x में। ठीक है, और बाकी सब वैसा का वैसा 5 cos x हो गया। 1 प्लस, जब इस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वील एंड अप गेटिंग व्हाट, sin² x/cos x = 5 cos x। इस cos x को उधर मल्टीप्लाई करने से पहले हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ पे जब 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos x प्लस sin² x इक्वल टू, नीचे हो जाएगा cos x, 5 cos x हो जाता है, राइट। और फिर ये cos x उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 5 cos²x। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसे। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x प्लस sin² x इक्वल टू 5 cos²x। अब आपको क्वेश्चन में कॉज में लेना है तो साइन का तो कोई काम ही नहीं है। ये साइन चेंज हो जाएगा 1 - cos²x में, 1 - cos²x में, क्योंकि हमें कॉज में चाहिए। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, cos x प्लस 1 - cos²x। ठीक है, 5 cos²x। हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि cos x से +1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 1 - cos²x इक्वल टू 5 square x। खोलना पड़ेगा पूरे ब्रैकेट को। तो जब पूरे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बन गया cos x प्लस 1 - cos²x इक्वल टू 5 cos²x। अच्छा, ये वाला जो 5 cos²x है ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं। कॉस भी इधर चला जाएगा, प्लस भी इधर चला जाएगा, तो दूसरी साइड पे जीरो आ जाएगा पूरा। तो हम इसको लिख देते हैं, 5 cos² x प्लस cos²x माइनस cos x - 1 इक्वल टू वॉट, 0। ये हो गया 6 cos² x माइनस cos x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, हमारे पास पहला पार्ट हो गया। इसी का जब दूसरा पार्ट हम लिखते हैं तो दूसरा पार्ट उसने बोला है 1 + sin x tan x इक्वल टू 5 cos x को 0 to 180 तक हमें आंसर देना है। इस चीज को हमने जो है ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, किसमें, 6 cos² x माइनस cos x - 1 इक्वल टू 0। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो वी गेट 6। तो आपके पास यहाँ पे चाहिए 3 और 2 यूज कर सकते हैं। तो बीच में आएगा 3 cos x माइनस प्लस cos2x, ताकि आपके पास क्या बच जाए, -cos x। तो हम इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगा 6 cos² x माइनस 3 cos x प्लस 2 cos x - 1 0। 3 cos x कॉमन आ गया तो बचा क्या, 2 cos x - 1 प्लस 1 यहाँ कॉमन आ गया तो 2 cos x - 1 दूसरा बन गया। 3 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 cos x - 1 इक्वल टू 0। cos x हो गया -1/3। कैलकुलेटर आपके हाथ में होने चाहिए। 1/2। तो हम ये नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ ये क्या बताते हैं, क्वाड्रेंट बताते हैं। ये क्या बताएगा, क्वाड्रेंट। तो ये तो नेगेटिव क्वाड्रेंट बता रहा है और यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट बताएगा। ठीक है, आंसर कहाँ तक देना है, 180 तक देना है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3
तो x की वैल्यू क्या आ रही है, cos इनवर्स 1/3 करके हमारे पास cos इनवर्स 1/3 करके हमारे पास जो 70 आ रही है 0.5, पर ये नेगेटिव का है, ये याद रखेंगे किसका है, नेगेटिव का है। तो अगर नेगेटिव हम बनाते हैं तो ये वाला तो काम नहीं करेगा क्योंकि 180 तक चाहिए ना। तो 180 जो कॉस नेगेटिव में होता है वो इधर होता है। बेसिक एंगल अगर 70.5 आ गया तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70.5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 70.5, x बिकम्स 109.5। ये एक आंसर है। अच्छा, कॉज इनवर्स जो दूसरी वैल्यू है वो 1/2, तो ये आ गया 60। अच्छा, ये पॉजिटिव ही है, तो ये पहले क्वाड्रेंट का ही आंसर है। तो पहले क्वाड्रेंट का यही आंसर और दूसरा ये वाला आंसर, तो इसका आंसर 60 और 109.5, इसके दो आंसर्स आ रहे हैं, 60 और 109.5। हमारे पास ये वैल्यूज नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसे टेस्ट होती रहती हैं।